हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज जो फोन आपके लिए हम लेकर आए हैं उसने काफी इंतजार करवाया है। फेंक दो भाई। Oppo F11 Pro। तो इस फोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स, क्या इस फोन में नया खास। तो इस फोन में एक खास बात दी गई, इस फोन में ड्यूल कैमरा दिया गया है। जो मेन कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो देखेंगे इस फोन का जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है रियल है या नहीं, तो सभी डिटेल्स देखेंगे। तो ये फोन हमें स्पॉन्सर किया है सईद मोबाइल्स ने। तो आपको अगर ये फोन चाहिए या कोई भी फोन चाहिए तो सईद मोबाइल्स को आप विजिट करके बड़े ही अच्छे रेट्स ले सकते हैं। वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। जी दोस्तों, तो ये आपके सामने Oppo F11 Pro का बॉक्स। तो बॉक्स पर आप देख सकते हैं 6GB रैम मिलेगी इस फोन में, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और फोन की पिक आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ये फोन फुल व्यू डिस्प्ले वाला होने वाला है, बेजल लेस। हाईलाइट हम देखते हैं, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। और उसके बाद वूक चार्जिंग मिलेगी 3.0, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। हाइपर बूस्ट मोड मिलता है। एंड उसके बाद हमें इसमें जो कलर मिलता है वो थंडर ब्लैक मिलेगा। तो इसके अलावा एक और कलर भी है अरोरा ग्रीन, लेकिन अवेलेबल जो है वो थंडर ब्लैक है। तो इस फोन को हम ओपन करते हैं जल्दी से। फोन की प्राइस जो पाकिस्तान में लॉन्च की गई है 55,000 रुपीज लॉन्च की गई है, जो कि आपको डिस्काउंट करके थोड़ा सा कम मिल जाएगा ये फोन। जल्दी से बॉक्स इसका ओपन हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स। तो फोन आपके सामने है दोस्तों। बुकलेट्स मिल जाती है, कोई गाइडलाइन, और हमें कवर मिल जाता है बैक साइड पे। ये थोड़ा सा हार्ड सा है लेकिन ठीक रहेगा। एंड उसके बाद सिम रिजेक्टर टूल मिलती है। चार्जिंग केबल इसमें मिलेगी हमें माइक्रो USB 2.0। थोड़ा सा डिजाइन में नया नजर आएगा लेकिन माइक्रो USB है। C टाइप केबल आ जाए तो क्या बात है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें चार्जर इसमें मिलेगा। चार्जर तो काफी बड़ा है, जैसे जहाज को चार्ज करना है तो चार्जर का साइज काफी बड़ा है। 4 एम्पेयर का चार्जर मिलेगा, 5 वोल्ट का। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये फोन, तो जल्दी से आपका फोन चार्ज हो जाएगा। तो हेडफोन्स इस फोन में हमें मिलेंगे काफी अच्छे। तो ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स की तरह आपको नजर आएंगे। तो फोन की बात हम करेंगे, रैपर हम रिमूव करेंगे इस फोन का। तो स्टिकर को मैं रिमूव कर देता हूं। फोन की फर्स्ट जो लुक है तो दोस्तों प्रीमियम फीलिंग दी गई है। ऑनेस्टली मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट लुक इस फोन का जो है वो काफी अच्छा दिया गया है। इस फोन के बैक साइड पर 3 कलर्स नजर आएंगे आपको। तो ये तीनों कलर जो मिलकर जो है एक खूबसूरत सा डिवाइस बन जाता है। तो काफी अच्छा डिवाइस है। फिटिंग इस फोन की देख सकते हैं, मुझे फिटिंग भी इस फोन की काफी अच्छी लगी है। तो फिटिंग में काफी प्रीमियम सा बन जाता है ये फोन। यूनिक सा डिजाइन है। लुक वाइज एंड डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा लग रहा है। ये बैक साइड इस फोन की प्लास्टिक बॉडी है, तो यहाँ पर शाइन भी हमें मिल जाता है। यहाँ पर बैक साइड पर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है 1.8 अपर्चर के साथ। सेकंड कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। एंड उसके बाद LED फ्लैश ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे तो हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें मिलता है। एंड डिजाइन बाय ओप्पो की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। बैटरी इस फोन में यहीं कहीं मिलेगी, 4000 mAh की बड़ी बैटरी। राइट साइड पर इस फोन के देखें तो पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। उसके साथ सिम स्लॉट मिल जाती है। तो सिम स्लॉट यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इस वक्त में हम ड्यूअल सिम यूज कर सकते हैं या एक SD कार्ड एक सिम यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इस फोन में देखें तो पॉपअप कैमरा मिल जाता है, ये देख सकते हैं। तो साथ में सेकेंडरी माइक मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड पर इस फोन के हमें वॉल्यूम की रॉकर मिल जाता है अप एंड डाउन। डाउन साइड पर इस फोन के देखें आप देख सकते हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। उसके साथ ही प्राइमरी माइक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। तो इस फोन दोस्तों फ्रंट साइड की हम बात करते हैं। सेटअप कर लिया है हमने फोन को कंप्लीटली। तो इस फोन का OS देखने के लिए बड़ा बेताब था। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस फोन का जो सॉफ्टवेयर है OS दिया गया है कलर OS 6। तो यहाँ पर फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं लुक इस सॉफ्टवेयर का काफी अच्छा दिया गया है। सॉफ्टवेयर जो है ऑनेस्टली इस फोन का काफी अच्छा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी फीलिंग है इस फोन में। IPS LCD के साथ आपको ये डिस्प्ले मिलेगा, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं काफी मजा मिलेगा। तो फुल व्यू डिस्प्ले असल में यही होता है दोस्तों। तो ये जो है आपको बड़ा ही मजा आएगा इस फोन को यूज करने में। तो स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं एयर स्पीकर की ग्रिल नजर आएगी और आपको नॉच वाली टेंशन तो नहीं मिलने वाली। फोन के फ्रंट में जो ग्लास प्रोटेक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है इस फोन में। तो टूट फूट का खतरा भी आपको कम मिलेगा एंड जो स्क्रैच के चांसेस हैं वो भी कम मिलेंगे फ्रंट साइड पर। इस फोन के अबाउट फोन में देखें, इस फोन में सॉफ्टवेयर मिलता है एंड्रॉइड 9.0 पाई एंड रन करेगा ये सॉफ्टवेयर कलर OS 6 के साथ। इस फोन में प्रोसेसर दिया गया है, इंटरेस्टिंग है, MediaTek Helio P70 12 नैनोमीटर वाला। फर्स्ट जो 4 कोर्स हैं
वो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं। लास्ट में जो 4 कोर्स हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं। प्रोसेसर इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये फोन काफी फास्ट चलेगा। मुझे CPU इस फोन में मिलता है Mali G72 MP3 एंड उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन इस फोन में हमें मिलेगी 1080 इंटू 2340 पिक्सल्स एंड पिक्सल डेंसिटी मिलेगी 397 ppi। फोन में हमें जो हाइट मिलती है 161.3 mm मिलती है। विड्थ जो मिलती है मींस चौड़ाई 76.1 mm मिलती है एंड इस फोन की जो मोटाई मिलेगी थिकनेस 8.8 mm मिलेगी। तो फोन जो है थोड़ा सा मोटाई में ज्यादा दिया गया है। वेट इस फोन का मिलेगा 190 ग्राम। फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी टेस्ट कर देंगे, देखेंगे कितना फास्ट है ये। तो फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं दोस्तों, इंस्टेंट अनलॉक है। जैसे ही फिंगर टच की मैंने तो ऐसे ही अनलॉक हो गया फोन। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही फिंगर टच की अनलॉक, जैसे ही टच की फिंगर अनलॉक, तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है इसमें। तो फेस आईडी का प्रोसेस आप देख सकते हैं, पॉपअप कैमरा दिया गया है फ्रंट जो है। तो जैसे ही जो है फेस आईडी मैंने ऑन की, बटन ऑन किया, तो यहाँ कैमरा बाहर आया और अनलॉक हो गया फ़ोन। तो बड़ा ही फास्ट वर्क है, ये देख सकते हैं। बटन पर भी आप कर सकते हैं ऐसे, स्वाइप पर भी आप करेंगे तो पॉपअप कैमरा बाहर आएगा और फेस अनलॉक हो जाएगा। तो काफी फास्ट प्रोसेस है। तो दोस्तों कैमरा टेस्ट इस फोन का करेंगे, देखेंगे क्या फंक्शंस हैं इस फोन में। फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं इस फोन में। तो अगर आपको 48 मेगापिक्सल में पिक लेनी है तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर मूड ऑन करना पड़ेगा आपको 48 मेगापिक्सल का। दोस्तों सैंपल्स मेरे पास काफी अवेलेबल है, मैंने बहुत सारी पिक्स ली हैं। जैसे आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाए कि कैमरा कैसा है, तो लाइव पिक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके। तो आप पिक जो है वो काफी अच्छी दी गई है, जूमिंग भी इस फोन की अच्छी दी गई है। तो रिजल्ट जो है उस हिसाब से 48 मेगापिक्सल तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट वाइज जो है वो फोन काफी अच्छा दिया गया है। सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सैंपल्स हैं, तो रिजल्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियरेंस इस फोन में काफी मिलती है। दोस्तों नेचुरल मूड में ये सारी पिक्स जो है मैंने नेचुरल मूड में ली है, कोई भी ब्यूटी मूड में पिक्स नहीं ली। तो यहाँ आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो ये फोन में क्लियरेंस तो दी गई है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट मूड में भी देख सकते हैं, सिंपल मूड में भी देख सकते हैं। रिजल्ट जो है वो इस फोन का काफी वाइड है, अच्छा रिजल्ट दिया गया है। 48 मेगापिक्सल तो रिजल्ट नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन रिजल्ट वाइज जो ये फोन काफी अच्छा है। तो दोस्तों लो लाइट में भी पिक्स लिए हैं, क्योंकि ओप्पो कहता है कि F11 Pro का लो लाइट जो है वो ब्रिलियंट है। तो फ्लैश ऑन करके बिल्कुल अंधेरे में मैंने पिक्स लिए हैं। तो विदाउट फ्लैश भी मैंने पिक्स लिए हैं, तो रिजल्ट जो है ओवरऑल काफी अच्छा है बैक कैमरा का लो लाइट। दोस्तों इस फोन में जो फ्रंट कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा का रिजल्ट तो तारीफ के काबिल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ब्यूटी मूड नहीं है, नेचुरल मूड में ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। इस फोन में फाइनल रिकमेंडेशन मैं आपको ऑनेस्टली देना चाहूंगा बिल्कुल, क्योंकि ना मुझे ओप्पो ने पैसे दिए ना किसी और कंपनी ने पैसे दिए हैं। मैं जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी की तारीफ करूंगा। यहाँ मुझे सब चीजें अच्छी लगी, ओवरऑल डिजाइन भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है। बहरहाल 48 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा भी अच्छा दिया गया है। लुक एंड डिजाइन वाइज भी काफी मुझे फोन पसंद आया है। लेकिन इस फोन में जो मुझे पॉइंट लगा वो प्राइस का लगा। तो दोस्तों ऑफिशियल प्राइस अगर 50,000 रखें तो ये फोन आपको बेस्ट में रिकमेंड करना चाहूंगा। 55,000 थोड़ी सी ज्यादा प्राइस हो जाती है। एक पॉइंट मुझे ये नजर आया है, तो ये फोन की जो मोटाई है थोड़ी सी ज्यादा है। सिर्फ ये 2 पॉइंट मुझे नजर आए इस फोन में, बाकी ओवरऑल आप फोन ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन है एंड आपको डिस्प्ले का काफी अच्छा मजा मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।